हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप साउंड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसके क्लासेस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज हमारी पैसेज की क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस आपको डिलीवर कर चुका हूं। और चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पैसेज की क्लास। इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन पैसेज है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो पैसेज क्या है। कोविड 19 के ऊपर पैसेज आया है। किसके ऊपर आया बेटा? कोविड 19 के ऊपर ये पैसेज आया है। पहले वही काम करते हैं क्या सर? इसमें कोई कितने क्वेश्चन एंटोनियम सिनोनियम्स के हैं पहले वो देख लेते हैं। कितने क्वेश्चंस एंटोनियम सिनोनियम्स के हैं बेटा पहले वो देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड पेंडेमिक ट्रांसफॉर्म। नहीं, कोई क्वेश्चन देखते हैं। चूज फॉल्स आ गया। कोई ऐसा क्वेश्चन जो अच्छा नहीं है ना, ये तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखिए। इट इज वेल अकॉर्डेड। अकॉर्डेड होता है बेटा सहमत होने वाली बात। दैट ये काफी सहमत लगता है। दैट कोविड 19 एक्सट्रैक्ट्स अ ह्यूज टोल ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ पेशेंट्स। मतलब लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा असर डाला है किसने? कोविड 19 ने। एंड लीव्स बिहाइंड अ स्लू ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्क्वेलीज इन इट्स वेक। ठीक है। हाउएवर व्हाट इज अलार्मिंग इज, अच्छा क्या चीज चौंकाने वाली है? इज वाइड गैमट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बेटा चौंकाने वाली चीज है कि मेंटल और न्यूरोलॉजिकल क्या हो चुके हैं? डिसऑर्डर हो चुके हैं। सीन इवन इन दोज, उन बंदों के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं विद माइल्डर सिम्टम्स। मतलब ऐसे बंदे जिनके अंदर कोविड 19 कोरोना वायरस के हल्के फुल्के लक्षण भी आए थे, उनके अंदर भी बेटा बहुत बड़े पैमाने पर वाइड गमेट है ना, बहुत बड़ी रेंज है किसकी? मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की दिखाई दे रही है। किन बंदों के अंदर? जिनके अंदर थोड़े बहुत लक्षण दिखे थे, माइल्डर सिम्टम्स नजर आए थे कोविड 19 के, उनके अंदर भी मेंटल और न्यूरोलॉजिकल क्या है? डिसऑर्डर्स है। अच्छा यहां से ये क्या है? व्हाट इज अलार्मिंग, ये चौंकाने वाली बात है। ये चौंकाने वाली बात है। ठीक है। जो थोड़े बहुत भी कोविड 19 के संपर्क में आए थे बेटा, उनको भी मेंटल और न्यूरोलॉजिकल क्या है? डिसऑर्डर्स है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, अच्छा सवाल है वो। अ, ये रहा। एक तो ये आ गया सिनोनियम्स बताना है फंक्शनल का। 22 देखना। इसको पढ़ने के लिए है ना आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं अभी एक क्वेश्चन जो आपको बता देना चाहता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। पैसेज व्हाट इज अलार्मिंग कंसीडरिंग, ये रहा। What is according to the passage, what is alarming considering COVID-19's toll on mental health? ठीक है कि अलार्मिंग करने वाली बात क्या है? क्या थी वो बात बताइए। वो बात ये थी बेटा फोर्थ, जो हमने भी पढ़ा। द वाइड रेंज ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन पेशेंट्स विद माइल्डर सिम्टम्स, है ना। ये थी वो क्या? ये थी वो अलार्मिंग सिचुएशन, है ना। ये वो अलार्मिंग फैक्ट था जो हमें बताना था। फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये था 24 हो गया हमारा। 2023 व्हाट इज द सिनोनियम्स ऑफ gargantuan? बेटा gargantuan जानते हो क्या होता है? बहुत बड़ा विशाल होता है gargantuan। बहुत बड़ा विशाल, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, मैसिव, ह्यूज, टाइटेनिक। ठीक है। वॉल्यूमिनस, gargantuan। ठीक है। जायंट, है ना। ये वर्ड्स होते हैं। इसका क्या बताना है? सिनोनियम्स। पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका सिनोनियम ये होता है इनॉर्मस। इसे कहते हैं अत्यधिक। देखो आंसर आ गया। इसका मतलब एंटोनियम सिनोनिम के क्वेश्चन बिना पैसेज पढ़े बनाए जा सकते हैं। ओपुलेंट, ओपुलेंट का मतलब धनी होता है। क्या होता है? धनी। मैंने कहा ओपी, ओपी जिंदल ने पीयूएल ये पुल बनवाया था हिसार में। ओपी पीयूएल पुल बनवाया था हिसार में, ओपी जिंदल ने। वो बड़ा धनी था। इनॉर्मस अत्यधिक होता है। टिपिड होता है बेटा थोड़ा थोड़ा गर्म। टिपिड क्या होता है? थोड़ा थोड़ा गर्म, है ना। ल्यूक वार्म, है ना जिसे आप कहते हो। पनी और मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बेटा छोटा। क्या होता है? छोटा, थोड़ा, कम, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनॉर्मस आ जाएगा बेटा। किसका? gargantuan का। अत्यधिक विशाल का सिनोनियम्स बनेगा इनॉर्मस। हमारा क्वेश्चन 23 भी हो गया। 22 हमें सिनोनियम्स बताना है कौन से वर्ड का? फंक्शन। फंक्शन का सिनोनियम कौन सा वर्ड बनेगा? ऑप्शन देखना। इम्पीड, इम्पीड को कहते हैं बाधा पहुंचाना। बाधा पहुंचाना। ये तो फंक्शन का सिनोनियम्स नहीं बन सकता। कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष, फैसला निकलना। ब्रेक, तोड़ना नहीं होगा। कॉन्जुगेट का मतलब इकट्ठा करना होता है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑपरेट। तो फंक्शन का जो सिनोनियम्स बनेगा वो ऑपरेट बनेगा। 22 हो गया। 23 हो गया। 24 हो गया। 25 व्हाट इज द सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड अकॉर्ड? बेटा अकॉर्ड का सिनोनियम बताना है। अकॉर्ड की ट्रिक सुन लो। एसी बोले तो एक,
CORD करोड़ है ना, 1 करोड़ में उनका क्या हुआ था, 1 करोड़ में उनका हुआ था बेटा समझौता, क्या हुआ था, समझौता हुआ था। 1 करोड़ में उनका अकॉर्ड हुआ था, समझौता हुआ था। समझौता सहमति, समझौता और सहमति का सिनोनियम क्या बनेगा, एग्रीमेंट। ये रहा। बताओ भाई क्या पैसेज पढ़ोगे इसके लिए, इसका आंसर क्या आ गया, एग्रीमेंट आ गया। एक्सपेल, एक्सपेल होता है बेटा रिजेक्ट, रिजेक्ट करना होता है। ट्रांसपोज, ठीक है, एडमिट स्वीकार करना होता है। तो हमें किसका बताना था, हमें अकॉर्ड का सिनोनियम्स बताना था बेटा। आंसर क्या आ गया, एग्रीमेंट आ गया। बताओ भाई क्या पैसेज पढ़ना है इसके लिए, ठीक है। तो सर हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, 25 हो गया पैसेज का, 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, अब 21। वट चूज द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन सी स्टेटमेंट पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू है, तो ये बातें आपको देखनी पड़ेंगी। पीपल आर एबल टू एंजॉय द वर्क लाइफ बैलेंस ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम, है ना। अब कोविड 19 का है, कोविड 19 में वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता था, घर से काम करना पड़ता था। तो ये बताने की बात सच है या झूठ है, पीपल आर एबल टू एंजॉय द वर्क लाइफ बैलेंस ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम। अच्छा वो इंजॉय करते थे इस चीज को या नहीं करते थे। स्पेंडिंग टाइम इनसाइड हैज गिवन पीपल एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब अंदर ही अंदर अपने साथ ही टाइम बिताना, तो लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कोविड 19 में क्या करने की, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को जांचने की, समझने की। लेस एक्सपोजर टू पॉपुलेशन टू ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, कि बहुत कम लगाव रह गया था लोगों का आउटसाइड वर्ल्ड, है ना, बाहर जाना बंद हो गया था। इज अ ब्लेसिंग फॉर मैनी, ये कई कई बंदों के लिए वरदान हो गया था क्या, कि ठीक है उनसे हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा, उसका हर रोज मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कोविड 19 ने अच्छा काम कर दिया, उसके दर्शन नहीं करने पड़ेंगे सुबह सुबह। तो क्या ये वरदान बन गया था लोगों के लिए कोविड 19। अच्छा फोर्थ है, द इम्पोज्ड वर्चुअल लर्निंग हैज इंक्रीज द मेंटल स्ट्रेस एंड फैटिग इन स्टूडेंट्स, कि बेटा जो वर्चुअल लर्निंग्स थी, जो लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जो फोन्स के अंदर जो क्लासेस चलती थी, तो क्या उसने इंक्रीज बढ़ा दिया मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और फैटिग, थकान बढ़ा दी इन स्टूडेंट्स के अंदर। तो बताना है बेटा, ये चारों की हिंदी मैंने बता दी कि कौन सी लाइन ट्रू है। इन चारों में ये बताना है कि कौन सी लाइन क्या है, ट्रू है। पैसेज पे आते हैं बेटा, देखते हैं कौन सी लाइन ट्रू है। पैसेज पढ़ना पड़ेगा भाई इसके लिए, तो देखो पैसेज पे आ जाता हूँ, है ना, कौन सी लाइन ट्रू है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे पैसेज एंड हो रहा है ना, ऐसी काफी लाइनें हैं। तो यहाँ पे देखो भी कहाँ से क्या बनेगा। इसकी लास्ट लाइन देखना एक बार, शायद इसकी लास्ट लाइन देखना, मेंटल स्ट्रेस एंड फैटिग हैव इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड ड्यू टू द रिग्रेस इम्पोज्ड बाय वर्चुअल लर्निंग। ये तो सही बात है कि वर्चुअल लर्निंग की वजह से बच्चों के अंदर मेंटल स्ट्रेस और फैटिग बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और ट्रू बात बतानी, ये तो लिख रखी है पैसेज में। इसका मतलब गुरुजी ये तो बल्ले बल्ले ही होगी, अभी चले ही थे पैसेज पे कि लास्ट लाइन मिल गई। और लास्ट लाइन मिल गई तो इसका मतलब इम्पोज्ड विजुअल लर्निंग ने उनके अंदर मेंटल स्ट्रेस बढ़ा दिया है। फोर्थ सबसे सही ऑप्शन है भाई, फोर्थ सबसे सही ऑप्शन है, ठीक है ना। लोगों से कम मिलना लोगों के लिए वरदान साबित नहीं हुआ था, कैंसिल, ठीक है। कि घंटों घर के अंदर अपने आप को रखना ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाए, गलत हो जाएगा। तो इंजॉय कर रहे थे क्या लोग घर से काम करने में, वर्क फ्रॉम होम, नहीं ये भी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ फोर्थ लाइन, ये आंसर बनेगी हमारा। 21 भी हो गया। 22 देखो, सॉरी 21 के बाद 20, हाउ डिड द पेंडेमिक ट्रांसफॉर्म द वे बिजनेसेस आर रन। अच्छा किस तरीके से बेटा कोविड 19, इस पेंडेमिक ने ना, इस महामारी ने, पेंडेमिक होता है महामारी, किस तरीके से इस महामारी ने बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया। हाउ डिड द पेंडेमिक ट्रांसफॉर्म द वे बिजनेस आर रन, है ना, बिजनेस आर रनिंग, ठीक है। किस तरीके से बिजनेस चला था, किस तरीके से बिजनेस को बदल दिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द बिजनेस। ऑप्शन देखना, रिमोट वर्किंग हैज डिस्टर्बटेड द वर्क लाइफ बैलेंस। रिमोट वर्किंग होता है दूर से काम करना, मतलब घरों में बैठ के काम करने ने डिस्टर्ब, मतलब बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया वर्क लाइफ बैलेंस को। अच्छा, देयर इज अ कांस्टेंट नीड टू बी readily available for work, face to face contact and human interactions have taken a back seat। अच्छा have taken a back seat का मतलब समझ रहे हो, किसने किस तरीके से बिजनेस को बदला, मतलब फेस टू फेस कांटेक्ट और ह्यूमन इंटरेक्शंस हैव टेकन अ बैक सीट, मतलब बैक सीट पे चले गए, मतलब वो काम हाशिए पे हो गए। मतलब हर रोज लोग फेस टू फेस मिलते नहीं थे, ह्यूमन इंटरेक्शन होता नहीं था, मतलब इसने बिजनेस को बदल के रख दिया क्या। देखते हैं बेटा ये लाइन है या नहीं है पैसेज के अंदर। तो ट्रांसफॉर्म द बिजनेस, इसको कॉपी करना पड़ेगा और पैसेज में लाइन ढूंढनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्म द बिजनेस कहाँ पे है देखिए, ये रहा सबसे पहला, द पेंडेमिक हैज रेडिकली ट्रांसफॉर्म द वे बिजनेस फंक्शन एंड सर्विसेज डिलीवर्ड, रिमोट वर्किंग डिस्टर्ब्स अ हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है बेटा, ये तो ट्रू है कि इसने
हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस को बिगाड़ दिया। आप दूर से जो काम कर रहे हो घर पे बैठ के, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस विच वर कंसीडर्ड सो एसेंशियल फॉर इमोशनल वेलबींग हैज टेकन अ बैक सीट। ये बात भी सही है कि वो बैक सीट पे चली गई थी। तो सर ये तो दोनों बातें सही है। अगर ये दोनों बातें सही है तो बेटा उस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये था वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन का मतलब पहली लाइन सही, तीसरी लाइन सही, और इसने लिख भी रखा है बोथ बोथ 1 and 3, एंड बोथ 1 and 3 सही है बेटा। फोर्थ मेरा आंसर आ गया, फोर्थ मेरा आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लाइन दी गई है पैसेज में कि इस तरीके से बिजनेस बदला था, ह्यूमन कॉन्टेक्ट जीरो हो गया था, बैक सीट पे चला गया था। ठीक है, 20 हो गया हमारा। अब आ जाते हैं बेटा किस पे, 19th पे। चूज द स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? ठीक है, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सी है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी, वो बतानी। इसका मतलब इसके अंदर है ना 5, मतलब 4 स्टेटमेंट है, इसमें से 3 क्या रही होंगी, 3 क्या रही होंगी, ट्रू रही होंगी, 3 क्या रही होंगी, ट्रू रही होंगी। ठीक है, और एक क्या रही होगी, एक रही होगी बेटा फॉल्स। हमें वो फॉल्स बतानी है। पहला है कोविड पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। स्मोकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल डिक्रीज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड क्वारंटाइन। मतलब लंबे टाइम तक जो बंदे क्वारंटीन रखे गए थे तो उनके अंदर स्मोकिंग की और अल्कोहल की जो कंजम्पशन थी वो कम हो गई थी। देखना एक बार कम हो गई थी क्या, देखते हैं। क्योंकि बेटा जो आपका सैनिटाइजर आता था ना उसमें तो अल्कोहल होता था, और बंदे शराब पीते थे, थोड़ी सी शराब अपने ऊपर भी गिराते थे। ठीक है, तो थोड़ी शराब पीते थे, हाथों को लगाते थे, अपने ऊपर गिराते थे, है ना। उन्हें पता था कि ये शराब ही है जो तुम्हें कोविड 19 से बचा सकती है। तो लोगों को एहसास भी हुआ इस बात का कि शराब या दारू कितनी कीमती चीज है जो कोविड 19 में लोगों को बचा रही थी। चलिए ये तो मैंने नहीं, सॉरी, ठीक है, ये लोगों ने ऑब्जर्व की थी चीजें, ठीक है ना, आसपास। क्योंकि जो सैनिटाइजर आ रहा था बेटा उसके अंदर एल्कोहल था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन तो क्या कहता है। ऑप्शन कहता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल डिक्रीज हो गया था, कि वो प्रोलॉन्ग क्वारंटाइन में थे, कि लंबे टाइम तक वो क्वारंटाइन किए गए ना, 14 दिन 21 दिन तक। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ दिया था। अब ये बात देखते हैं भाई, उन्होंने स्मोकिंग अल्कोहल छोड़ दी थी या फिर क्या हुआ था। यहाँ पे कहीं है क्या इसके अंदर स्मोकिंग अल्कोहल का जिक्र? कहीं नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ये रहा, अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड, यहाँ से पढ़ता हूँ। देयर देयर वॉज अ स्टीप इंक्रीज, बेटा तेजी आ गई थी, इन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड बाय रेगुलर ड्रिंकर्स। जो रेगुलर ड्रिंकर्स है ना, जो हर रोज घूंट लेते हैं, उन्हें रेगुलर ड्रिंकर्स कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा उनकी वो तो अल्कोहल के कंजम्पशन में इंक्रीज हो गया था, वो तो बेटा और ज्यादा पीने लगे थे। पर्संस हु हैड स्टॉप्ड स्मोकिंग, जिन्होंने स्मोकिंग करनी बंद कर दी थी, एंड कंज्यूमिंग अल्कोहल, रिज्यूम्ड देयर हैबिट इन डिसकंसर्ट डिसकंसर्टिंग नंबर्स। डिसकंसर्टिंग नंबर्स होते चिंताजनक, चिंताजनक। इसका मतलब बेटा लोगों ने तो है ना, नंबर बढ़ गया था स्मोकिंग करने वालों का, जिन्होंने छोड़ रखी थी उन्होंने पीना शुरू कर दिया, जो कम शराब पीते थे वो ज्यादा पीने लगे। इसका मतलब ये तो कह रहा है कि झूठी बात बताइए, और झूठी बात ही यही है। कौन सी बात झूठी है, देखो 19th क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है कि अल्कोहल की और स्मोकिंग की कंजम्पशन डिक्रीज हो गई थी, वो तो इंक्रीज हुई थी, आंसर आ गया। यही तो फॉल्स स्टेटमेंट है, सेकंड आंसर आ गया भाई। ठीक है, 19th भी हो गया। 18th, what is the hypothesis behind the many neurological conditions arising due to covid-19? अच्छा, इस बात के पीछे क्या धारणा है, क्या कि many neurological conditions arises, कि जो दिमागी जो कंडीशंस थी बेटा वो पैदा हो गई थी कोविड 19 की वजह से। इसके पीछे क्या हाइपोथेसिस है? तो देखना पड़ेगा कहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस लिखा हुआ है पैसेज के अंदर। तो इस वर्ड को कॉपी करो, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, और जाके पैसेज में देखो कहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। ये पैसेज की फर्स्ट लाइन थी, इसमें कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, माइल्डर सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल इन इट्स वेक। इसमें देखो कहीं पे है क्या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ये रहा। ठीक है, ये रहा, मैनी ऑफ द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ड्यू टू कोविड 19 में भी, किसकी वजह से, देखो देखो मे बी किसकी वजह से थी ये मैनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, may be the direct invasion of the nervous system by the virus। एक तो बेटा ये वायरस है ना, डायरेक्ट अटैक कर रहा था, इन्वेजन होता है हमला किसके ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पैदा हुई। एन इंक्रीज्ड टेंडेंसी ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, एक जगह खून भी जम रहा था,
और एन एक्सग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी, ये तीन चीजें थी बेटा। अब एक काम करते हैं, क्या ये तीन चीजें ऑप्शन में हैं? देखते हैं भाई, देखते हैं कौन सा था, ये था। क्या हाइपोथेसिस थी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के पीछे? और डायरेक्ट इन्वेजन हमला था, सही बात है। और इंक्रीज टेंडेंसी ब्लड क्लोटिंग भी हो रहा था। एक्सग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी, ये भी सही था। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव फोर्थ आएगा इसका आंसर। ये तीनों बातें सही थी, ये तीनों बातें जिम्मेदार थी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए, है ना, जो पैदा हुई कोविड 19 की वजह से। 18वां भी हो गया। 17वां, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे बढ़िया ऑप्शन चूज करना है। पहले तो देख लो, क्या पता ये लाइन ही हो, क्या पता ये लाइन हो वहां पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कैसे देखना। ये कहता है इन्फेक्टिंग अदर फैमिली मेंबर्स, दूसरे फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट किया। फिजिकल डिस्टेंसिंग है ना, सबको दूर दूर रहना पड़ रहा था कोविड 19 में। लोनलीनेस, अकेलापन आ गया था जिंदगी में। इसका मतलब लोनलीनेस नेगेटिव वर्ड को बता रहा है, दूर दूर रहना फिजिकल डिस्टेंसिंग नेगेटिव वर्ड को बता रहा है। एंड कंजंक्शन है, ये भी नेगेटिव को जोड़ेगा आगे। किसको जोड़ेगा? नेगेटिव को। तो पॉजिटिव वर्ड हट जाएंगे, फ्रीडम हट जाएगा, आजादी नहीं थी कोविड 19 में। ठीक है, जब कोरोना काल चल रहा था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे थे लोग। ठीक है, कंसेंट सहमति नहीं बनी हुई थी। अगर वैसे भी कंसेंट सहमति होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव जोड़ने एंड से, कैंसिल। ठीक है, इंडिपेंडेंस, आजादी, कैंसिल बेटा। कन्फाइनमेंट, और कन्फाइनमेंट होता है बेटा कैद या कारावास। कैद या कारावास, घरों के अंदर कैद रह के रह रहे थे ना लोग, है ना। इसका मतलब आपकी फिजिकल डिस्टेंसिंग, लोनलीनेस एंड और क्या जाएगा? कन्फाइनमेंट, है ना। हालांकि मैंने अभी पैसेज नहीं पढ़ा इसके लिए, मैंने आपको, है ना, सेंस बता दी कि लोनलीनेस नेगेटिव सेंस को बता रहा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग है ना, आप मतलब 4-5 दोस्त एक कमरे में नहीं सो सकते, है ना। एंड डैश, और मतलब इसके बाद में नेगेटिव वर्ड आएगा, वो होता है कन्फाइनमेंट। अब आपकी वोकेबलरी अच्छी, आप जानते हो कन्फाइनमेंट कैद कारावास होता है। ठीक है, तो आप बना लोगे, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। अच्छा जी, 17th भी हो गया हमारा। अच्छा, इस ये पैसे चल रहा था अपना। 17th का आंसर आ गया, 18th हो गया, 19th हो गया, 20th हो गया, बोथ 1 and 3। 21, 21 भी हो गया, फोर्थ आंसर आया। 22 भी हो गया, 23 भी हो गया, 24, 25, डन। बेटा पैसेज की क्लास हुई आपकी पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको पैसेज बनाने हैं। 3 क्लासेस हमारी पैसेज की कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन पैसेज के साथ। ठीक है, अभी आपकी चल रही है बैंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, पैसेज की एक सीरीज चल रही है, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है ना। इन्हें देखते रहिए, अपनी इंग्लिश अच्छी करते रहिए और जुड़े रहिए एसके क्लासेस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच, सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे बेटा।